कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हरदेव तेरे एहसान दा। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हरदेव तेरे एहसान दा। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी है कहानी एक ऐसे साधक की है जिसने जीवन के हर मोड़ पर निरंकार और सच्चे संत हरदेव सिंह जी महाराज की रहमत को अनुभव किया है। जब संसार ने उसे ठुकरा दिया था तब निरंकार ने उसे अपनाया था। जब अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया तब हरदेव जी के शब्दों ने उसे संभाला था। यह कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं साथ संगत जी, यह आत्मा के जागरण की यात्रा है। अंत तक सुनिए साथ संगत जी, जानिए क्यों कहा गया कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हरदेव तेरे एहसान था। साथ संगत जी कहानी शुरू करने से पहले आप जी के चरणों में दास की प्यार भरी विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियाँ आप तक पहुँच सके। आइए साथ संगत जी शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में रहने वाला विवेक बचपन से ही कष्टों में पला था। पिता शराबी, माँ बीमार, घर में तंगी, पढ़ाई करना तो दूर, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। मगर विवेक के अंदर एक आग थी, कुछ करने की, कुछ बनने की। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा जिस दिन तू जान जाएगा कि ये दुनिया नहीं सिर्फ परमात्मा ही तेरा साथी है, उसी दिन तुझे सच्चा सुख मिलेगा। विवेक उस बात को गंभीरता से नहीं ले पाया, वह अपने संघर्ष में उलझा रहा। विवेक जब बड़ा हुआ तो शहर गया, नौकरी मिली लेकिन बेईमानी का रास्ता। पैसे आए मगर शांति नहीं। शराब, जुए और झूठ ने उसकी आत्मा को गला दिया था और एक दिन साथ संगत जी सब कुछ खोकर वह सड़क पर आ गया, अकेला, टूटा हुआ, भूखा और प्यासा। वहीं एक साधु मिला जिसने उसे पानी दिया और कहा, तू निरंकार को भूल गया है विवेक, जिसने तुझे अब तक संभाला उसके सामने अब भी सर झुका ले, अभी भी समय है। विवेक को उस साधु ने सत्संग में ले गया। मंच पर कोई बोल रहा था, मनुष्य के पास अगर कुछ शेष है तो वो है प्रभु का करुणा पात्र बनना। वह वक्ता से हरदेव सिंह जी महाराज थे। उनकी वाणी में ऐसा असर था कि विवेक की आंखों में आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे हर शब्द उसी के लिए बोला जा रहा हो। जब सब छोड़ जाते हैं तब निरंकार पकड़ता है, जब कोई नहीं सुनता तब परमात्मा उत्तर देता है। उस दिन के बाद विवेक बदल गया। वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सत्संग सेवा और सुमरन में लग गया। गरीबों को भोजन कराना, हर सुबह सत्संग में जाना, सफाई करना, हर किसी को प्रेम देना, यह सब उसकी दिनचर्या बन गई। लोग कहते ये वही विवेक है जो पहले भूखा, जो पहले धोखा देता था और मुस्कुराकर कहता जो मेरा था उसने मुझे उठा लिया, अब जो कुछ है उसी का है। विवेक रोज रात अपने गुरु के एहसानों की सूची बनाता, जैसे भूखे को अन्न दिया, खोए को राह दी, आत्मा को सच्चाई दी, भ्रमित को ज्ञान दिया, दुराचारी को संत बनाया, अकेले को संग दिया। मगर हर रात सूची अधूरी रह जाती क्योंकि एहसानों की गिनती संभव ही नहीं थी। एक दिन विवेक बीमार हुआ। जीवन के अंतिम समय में उसके पास संत आए और संतों ने उससे पूछा, कोई अंतिम इच्छा आपकी? विवेक बोला, मुझे केवल यही कहना है कि कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हरदेव तेरे एहसान था। तूने मुझे नया जीवन दिया, बस एक विनती है मेरे मालिक, मुझे तेरी सेवा में फिर जन्म दे। उसके मुख से सिमरन की ध्वनि आई, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणाहा, मैनू बख्श लो। और उसके प्राण शांत हो गए। वह निरंकार में लीन हो गया।
साथ संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, सच्चे संतों का मार्ग और निरंकार की शरण मिल जाए तो जीवन स्वर्णिम हो जाता है। और तब दिल यही कह उठता है, कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हरदेव तेरे एहसान दा। साथ संगत जी, गगन एक पढ़ा लिखा पर घमंडी युवक था। दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, रुतबा। बस एक चीज़ की कमी थी और वह चीज़ थी विनम्रता। वो मानता था कि जो कुछ उसने पाया है वो उसके संघर्ष और बुद्धि का परिणाम है। उसे न भगवान में विश्वास था, न संतों में, न ही सेवा में। उसकी पत्नी सौम्या एक शांत भक्ति प्रवृत्ति वाली महिला थी जो अक्सर सत्संग सुनती थी। गगन हर बार उसे ताना मार देता, ये सब तुम्हारे फालतू काम है, दुनिया कर्म से चलती है, भावनाओं से नहीं। एक दिन सौम्या ने विनम्रता से कहा, एक बार साथ चलो, सत्संग चलो, फिर चाहे दिन भर न आना। गगन हंसते हुए बोला, ठीक है, देखता हूँ। तुम्हारे बाबा लोग क्या ज्ञान बांटते हैं। सत्संग में मंच पर एक बुजुर्ग संत वाणी कह रहे थे। वे कह रहे थे, जिसे लगता है कि वो अकेला सब कुछ कर रहा है, वह सबसे बड़ा भ्रम पाल रहा है। सतगुरु और परमात्मा की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गगन को यह बात चुभ गई, यह तो सीधे मुझे ही सुनाई जा रहा है। उसने मन में सोचा। सौम्या ने धीरे से उसके कान में कहा, गुरु की वाणी हमेशा सीधे दिल से टकराती है क्योंकि वह सत्य होती है। गगन चुप रहा। वो पहली बार थोड़ा सा सोच में पड़ा। 3 महीने बाद गगन की कंपनी में घोटाले का आरोप लगा, वो भी गगन पर। उसे झूठे केस में फंसाया गया और जेल हो गई। वो जिसने कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया था, अब सलाखों के पीछे बैठा था, बिना बेल, बिना वकील की मदद के। सौम्या रोज सत्संग जाकर उसके लिए अरदास करती। एक दिन सदगुरु हरदेव सिंह जी महाराज के शब्दों की रिकॉर्डिंग उसने गगन को जेल में भिजवाई। जब जीवन में घमंड की गहराई होती है, तब परमात्मा ऐसी चोट देता है कि आत्मा की आंखें खुल जाती है। सतगुरु के द्वार से जो भी सच्चे मन से पुकारता है वो खाली नहीं जाता। गगन वो रिकॉर्डिंग रात भर सुनता रहा। पहली बार उसकी आंखों में आंसू निकले। कभी खुद को सबसे बुद्धिमान समझने वाला अब अपने अहंकार से शर्मिंदा था। एक रात गगन ने आंखें बंद की और कहा, हे हरदेव, अगर तू है तो मुझे अपनी शरण में ले ले। मुझे नहीं पता कि तेरा अस्तित्व क्या है, लेकिन अगर तू सुन रहा है तो बस मुझे माफ़ कर दे। उनके शब्दों में अब अहंकार नहीं था, वो पुकार अब आत्मा की थी। कुछ दिनों के बाद केस में असली दोषी सामने आया। गगन निर्दोष साबित हुआ और जेल से रिहा हो गया। बाहर आया तो देखा सौम्या ने एक पटोली दी जिसमें ब्रह्मज्ञान की किताब, सतगुरु हरदेव जी की तस्वीर और सत्संग का निमंत्रण था। गगन ने कुछ नहीं कहा, बस तस्वीर को देखा और गहरी सांस ली। माफ़ कर देना मुझे, अब जीवन तुम्हारे नाम है, यह कहकर शांत हो गया। अब गगन ने नौकरी छोड़ दी। वो अब एक साधारण भक्त बन गया। गली के सफाई अभियान में शामिल होता, सत्संग में कुर्सियाँ लगाता, ज़रूरतमंदों को भोजन बांटता। जहाँ कभी वो फॉर्मल सूट में बोर्ड मीटिंग करता था, अब वही गगन पाँव में चप्पल और हाथ में पोछा लेकर सत्संग भवन में सेवा करता था। लोगों ने पूछा, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे आदमी को ये सब शोभा नहीं देता। गगन मुस्कुराकर कहता, जिसने मुझे मेरी औकात दिखाई फिर भी अपनाया, उस हरदेव का एहसान है जिसका कर्ज मैं चुकाकर भी नहीं चुका सकता।
यही तो मेरी असली प्रमोशन है। अब मैं आत्मा की सेवा में हूँ। गगन और सौम्या हर रोज़ मिलकर सवेरा 4 बजे उठकर सिमरन करते। उनकी बेटी गौरवी भी सत्संग में वंदना सीखने लगी। पूरा परिवार अब प्रभु प्रेम में रंग गया था। गगन जहाँ पहले केवल दूसरों को कमतर मानता था, अब सब में निरंकार को देखने लगा। सासंगत जी एक दिन सतगुरु के विशाल समागम में जब गगन ने मंच पर सेवा का संचालन किया तो उसे देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने झुककर सतगुरु की तस्वीर को देखा और बुदबुदाया और कहा, हरदेव, तूने मुझे वहाँ से उठाया जहाँ मैं खुद को मिटा चुका था। तूने मुझे एक बार नहीं 1000 बार माफ़ किया है। मेरी आत्मा अब जानती है कि कर्ज चुकाया जा नहीं सकता। हरदेव, तेरे एहसान था। सासंगत जी, गगन की यात्रा सिर्फ कर्म से भाव की ओर नहीं थी, बल्कि अज्ञान से ब्रह्म ज्ञान तक की यात्रा थी। सासंगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि जो अपनी हार को स्वीकार करता है उसे सतगुरु ऐसा विजेता बनाता है जिसका स्थान फिर केवल सत्संग सेवा और सुमरन में ही होता है। सासंगत जी, उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव गंगोत्री धाम। वहाँ एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम रामेश्वर था। वह बाल्यकाल से ही धार्मिक था, लेकिन ईश्वर को केवल मंदिर और ग्रंथों तक ही सीमित मानता था। रामेश्वर रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, पूजा करता, घंटों मंत्रों का जाप करता, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी। वो जानना चाहता था भगवान आखिर कहाँ हैं। उसने हर साधना की, हर व्रत रखा, लेकिन उसके अंदर की खाली जगह नहीं भरती थी। एक दिन गांव में एक संत आए जिनका नाम स्वामी अच्युतानंद जी था। उन्होंने सत्संग रखा और वहाँ कहा, जब तक हम खुद को पहचान नहीं लेते तब तक परमात्मा को देख नहीं सकते। ब्रह्म ज्ञान को देखने के लिए मन को मिटाना पड़ता है। रामेश्वर को ये बात विचित्र लगी। उसने पूछा, मैं तो रोज पूजा करता हूँ, व्रत रखता हूँ, मगर भगवान की अनुभूति क्यों नहीं होती? स्वामी जी बोले, क्योंकि तुम हो। जब मैं मिट जाएगा तब वो प्रकट होगा। रामेश्वर ने सोचा, वह तो बहुत धार्मिक है, फिर ये मैं क्या है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह पूजा तो करता है, मगर अपने पुण्य और धार्मिकता पर गर्व भी करता है। वह दूसरों को देखता है और कहता है, मैं रोज़ 2 घंटे पूजा करता हूँ, ये लोग तो भगवान का नाम भी नहीं लेते। उसे अब समझ आने लगा, वह ईश्वर को नहीं, अपने धर्म का अहंकार कर रहा था। एक रात उसने आंखें बंद की और बोला, हे प्रभु, आज मैं खुद को मिटा देता हूँ। मैं न कोई विद्वान हूँ न पुण्य आत्मा हूँ, मैं केवल तेरा सेवक हूँ, तू जैसा चाहे बना ले। उस रात उसे सपना आया। वो एक जंगल में भटक रहा था, चारों ओर अंधेरा था, मगर एक प्रकाश दूर से आता दिखाई दिया। वो आवाज़ आई, तू अब खाली हो गया है, अब मैं तुझे भर सकूं। अब रामेश्वर बदल चुका था। वो पहले की तरह पूजा करता था, लेकिन दूसरों को अपने से ऊंचा समझता था। वो सेवा करता बिना पहचान की इच्छा के, गांव में बीमारों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता, बेजुबानों को खाना खिलाता। लोग पूछते, अब तो मंदिर जाना भी कम कर दिया। वो हंसकर कहता, अब मंदिर हर जगह है। जहाँ प्रेम है, जहाँ सेवा है, जहाँ क्षमा है, वहीं भगवान है। एक दिन उसे फिर स्वामी जी मिले। उन्होंने कहा, अब भगवान मिल गए। रामेश्वर मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब वो हर चेहरे में दिखाई देते हैं। जब मैं नहीं रहा तब वो रह गया। स्वामी जी बोले, अब तू जान गया, जो खुद को खो देते हैं वही परमात्मा को पा लेते हैं। सासंगत जी, यह कहानी यही सिखाती है कि ईश्वर पाने की यात्रा बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। पूजा से पहले अहंकार का विसर्जन जरूरी है। सेवा, प्रेम और नम्रता ही ईश्वर के द्वार की चाबी। सासंगत जी, दास के द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दे और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आता रहूं। और साथ संगत जी, दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में, अगर दास के चैनल पर नए हैं या अभी तक आप जी ने दास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दास की विनती कि दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।